हो गया था। बनाओ जरा। चलिए, सब तैयार हैं? कर रहा। आ गया? कितना आ गया? सबका आ गया? बोलो बोलो। जरूर आएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात और हम बता दें थोड़ा सा, जैसे कि एक क्वेश्चन था जिसमें हम आधा बना के छोड़ दिए थे, कहते कि आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग कहते कि हाँ कर लेंगे, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा हमें बात समझाना था, वो आपको हम समझा देते हैं क्या था। ये क्वेश्चन था ना 50,000 वाला, ठीक है ना, करवाया था ना। तो इसमें जो है लास्ट में कितना आया था, इधर वाले से जो 50,000 के अकॉर्डिंग वाला कितना आया था, सेविंग नहीं, सेविंग का प्रतिशत था, सेविंग का प्रतिशत। सेविंग का प्रतिशत कितना था? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? आप पहले बोल ही नहीं रहे थे ना, थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे। हाँ, क्या था बता परसेंटेज। 13? नहीं नहीं नहीं, परसेंटेज था, परसेंटेज कितना परसेंट में था ना वो? 26.2 आया था। और दूसरे वाले का सेविंग 25.76। इसमें हम प्रिंसिपल कितना, उसका मतलब इनकम कितना माने थे? 100, ठीक है ना। और इसमें क्या था, 100, 100 का ही 140 कहे थे ना, यही ना आया था। तो यहां पर भी 100 ही था, यहां भी 100 था, लेकिन ये नया इनकम हो गया 140 हो गया था। लेकिन कंपेयर तुम 100 से ही करते जा रहे हैं ना, तभी तो 140 हुआ था। 140 कैसे हुआ था? 100 से ही 140 हुआ ना। और 140 का इतना, 140 का उतना किए थे, तो सेविंग इतना आया था। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी जो है दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कितने का डिफरेंस है, बोलिए जरा माइनस करके। कितने का? 0.44 का आ रहा है। देख लो, इतने परसेंट का डिफरेंस। तो 50,000 रुपये का यही डायरेक्ट निकाल लेना, नहीं समझे? ऐसे डायरेक्ट निकालना तो डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन उसमें क्या था, और लास्ट में हम यहाँ तक तो कर दिए थे, आगे में खिचड़ी पकने लगा था, ठीक है ना। तो मैंने एक बच्चा का देखा कॉपी गलत था, तो हमको लगा कि हाँ आपको बता देना चाहिए। तो एक तो डायरेक्ट हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी 100 वही है और इसका भी 100, 100 तो वही है ना, 100 के अंदर भी डिफरेंस है ना। तो आप इसमें ऐसे कर, एक आपने निकाला था 26% निकाला था 50,000 का, 13,100 आया था, ठीक। तो इसमें जो निकालेंगे 25.75%, यहां भी 50,000 का ही निकालिएगा। पूछो काहे? क्योंकि हमने पूरे प्रिंसिपल को ही 100 माने थे ना, ठीक है ना। तो इसका आप 25.76 निकालिएगा, तब डिफरेंस निकालिएगा, तब सही होगा, ठीक है ना। वहां पर उल्टा सीधा एक बार तो पहले मल्टीप्लाई गलती कर दिया था, उसके बाद मैंने कहा था कर लेना, ठीक है ना। तो वो जो है डायरेक्ट यहां से निकाल लीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस। तो यहां से भी वही आंसर आएगा, और डायरेक्ट यहां से ये निकालेंगे, वहां से भी वही आंसर। 4 जीरो काट दीजिए, कितना आ रहा था? 200। तो यही आंसर होगा 220, यही आया था 220। हाँ, तो यही आंसर था। फिर पता ना मल्टीप्लाई का गलती आ गया, सही का ला दिया था। तो यही आंसर था, 220 था, ठीक है ना। और आप यहां से भी निकाल लेंगे 50,000 का 25.76, ये भी निकालिएगा तो भी आंसर 12,880 था। इसका डिफरेंस 200, तो यही इसका सही उत्तर था, 220 रुपया, ठीक है ना। और 70,000 का तब निकालते जब इसका इनकम ही 100 मानते। क्या मानते? इनकम 100 मानते, 100। उसके बाद जैसे सेविंग था 60, फिर उसका
टैक्स था 30%, जो भी था ना इसका 30%, और 100 मानते तो इसका अलग निकालते, इसका अलग, क्योंकि इसका 100% ही 70,000 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन इसका 100% क्या है, 50,000 है, और 140% 70,000 है कि नहीं। तो 50,000 के अकॉर्डिंग ही निकालिएगा, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना, क्लियर है सब चीज, ओके। इसे जल्दी जल्दी मत क्या कीजिए, जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, खिचड़ी पक जाता है। ओके, कितना नंबर थे हम लोग, 302 नंबर, यही ना। चलिए मेरे भाई बंधु, आप समझ गए हम कहना क्या चाह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें डायरेक्ट हम लोग 100 यहां से जितना आया परसेंटेज सेविंग का, और यहाँ जो डिफरेंस आया, डिफरेंस 50,000 का उतना कर लीजिएगा, वही डिफरेंस आ जाएगा, ठीक, 0.44, ठीक है ना। बहुत इजी था। चलिए इसका बनाइए। एक व्यक्ति अपने जितना भी उसका संपत्ति है उसका 30% चैरिटी कर दिया, धर्मदाय संस्था को दान। हाँ, तुम्हारे नाम देखो, तो संस्था को दान कर दिया, ठीक। शेष राशि का जो बच गया, कितना, 30% देने के बाद जो बच गया उसका 30% और 25% का क्या, 30% किसको दिया और 25% बेटे को दे दिया, ठीक। अब जो बच गया वह अपने 3 बेटियों के बीच में समान रूप से बांट दिया। सपोज 20% बच गया, मान लो 20 बच गया, तो 20 को 3 भाग में बांट दिया, 20/3, 20/3, 3 भाग में बांट दिया, ठीक। और अपने 3 पुत्रियों में बराबर बांट दिया, तो बेटियों का हिस्सा आया है 42 लाख रुपया। तो उस कुल संपत्ति कितने का था, 4 करोड़ का आ गया। अरे वाह, बता दू या बना लिए। उस व्यक्ति का इनकम था 100%, ओके। तो कितना चैरिटी कितना किया, चैरिटी किया 30%, कितना बच गया, समझ में आ रहा है ना। देखो मैं यहाँ ऐसे बना के दिखाता हूँ बढ़िया से जरा। 100 था, 100 में से 30 चला गया चैरिटी में, तो कितना बच गया, 70 बच गया। अब कहा कि शेष राशि का 30 और 25, मतलब 70 का ही 30 और 70 का ही 25। तो 70 का 30% कितना होगा, 70 का 30% होगा, कितना होता है 70 का 30%। तो हम डायरेक्ट हम 30 और 25 करके 55 निकाल दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक बात सिखाया था आपको बहुत पहले परसेंटेज में, कि जो एंड से जुड़ा हो तो दोनों मिलाकर एक ही भाग का होगा, मालूम है ना। भोजन पे, किराए पे, ऐसे था ना, बहुत सारे चीज सिखाए थे। तो 70 में से 70 का ही शेष का शेष है 70, 70 का ही 30 है, 70 का ही 25 है, सब मिला के 55 चला गया, कितना चला गया, तो 55 चला गया उनकी वाइफ और पुत्र में। तो बचा कितना, 70% का 45, कितना बचा, यही ना। 70% का 55 चला गया, 70 का 45 बचा, हाँ या ना, आप सभी समझ पा रहे हैं ना। 70 शेष बचा था, 70 में से 55 चला गया तो 45 से बचेगा ना, ओके। अब इसको 3 भाग में बांट दिया, बराबर बराबर, इसको यहीं पर 3 से भाग दे दूं, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा आ जाएगा। जो बचा वो 3 पुत्री बांटेगा बराबर बराबर, तो 3 से भाग दें तो प्रत्येक पुत्री का आएगा, हाँ या ना बोलिए ना, समझ में आ रहा भाई साहब। चले काटो, सुन्ना सुन्ना, 15 तिहाई, 5 तिहाई, 5 दूनी, तो 21 में, और वो किसके बराबर है, 42 लाख के बराबर है, 42 लाख के बराबर है, ठीक है ना। 42 लाख था ना, 2 4 5 चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या निकालना है उसका, इनकम, मतलब टोटल 100% कितना होगा, यही ना। तो करूं, यहाँ 21/2, 2 कहाँ जाएगा, और ये 100 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 21 दूनी 42, 5 जीरो यहां से आ गया, और 2 जीरो यहां से, एक, हाँ, तो कितना हो गया, इक्यावन दहाई 4 करोड़ रुपया, 4 CR है ना।
4 करोड़ है ना। क्या सबको समझ में आया भाई साहब? क्या आप बना सकते हैं? भाई साहब समझे? अरे बना के बैठा, सब हम पूछ रहे हैं, समझे? सही बात है, वेरी गुड। चले आगे। इजी है ना? अब आप लोग सब बना सकते हैं, मैं तो फालतू में मतलब ऐसे कर रहा हूं, है ना। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। भाई साहब बनाइए ना। हरिओम हरिओम। बनाइए। क्या बोला? 103 नंबर। ओहो, कितने का हुआ था यूपी टेट? चलिए, ओके नवनीत जी, आप तो यूपी टेट पास कर गए, इसका मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा। बना दो जी फटाफट। ओके ओके, पढ़े इसको। कहा कि अंबानी परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसत आय सहारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसत आय से 20% कम है। कोई दिक्कत? औसत बोला, क्या बोला? औसत। मतलब ये है कि यदि अंबानी परिवार का आय जो है सहारा परिवार से 20% कम है, मतलब कि मान लीजिए सहारा परिवार का एक आदमी का इनकम 100 रुपया है, तो अंबानी परिवार का, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, औसत है ये, ठीक है ना, ये औसत बोला। और पहले पूरा पढ़ने दो क्वेश्चन, पहले पूरा पढ़ो। फिर कहा अंबानी परिवार की कुल आय सहारा परिवार के कुल आय से 20% अधिक है। टोटल इनकम देखा जाए तो अंबानी परिवार का इनकम सहारा परिवार से 20%, तो ये 100 है तो ये 120 है, यही ना कह रहा है कि 20% ज्यादा है। तो कहा कि परिवार के सदस्य का क्या होगा, ठीक है ना, सदस्यों के बारे में पूछा, ठीक है। तो बता दें, जैसे चाहो ऐसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले अंबानी परिवार है तो इसमें ए सदस्य हैं, और इसने हमने अभी लिखा था कि प्रत्येक अंबानी परिवार का इनकम सहारा परिवार से 20% कम है, मतलब सहारा परिवार का 100 है तो इसका 80 हो गया, ये लिखा था ना। 20% कम है, 100 है तो 80 एवरेज है, क्या है ये? तो आप ये देखिए, ए मेंबर है और एक मेंबर का 80 है, तो टोटल आ जाएगा। और यहां मान लीजिए इसमें बी मेंबर है और इसका 100 है, तो टोटल आ जाएगा। मैंने सिखाया था ना एवरेज में, कि एवरेज में नंबर ऑफ पर्सन से गुना करें ना, सम आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, हाँ या ना? नहीं पढ़े हैं? जैसे मान लीजिए आप दो व्यक्ति हैं, औसत एक व्यक्ति 4 रोटी खाता है, एक रोटी का एवरेज खाने का 4 रोटी है। कितना खाता है एक आदमी? 4 रोटी। दो आदमी कितना खाएगा? तो टोटल कैसे निकलता है? नंबर ऑफ पर्सन इंटू एवरेज ऑफ ईच पर्सन। कितने व्यक्ति हैं और औसत एक आदमी कितना कंजप्शन, कुछ भी देगा तो एवरेज से गुना कर देंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे हमने कहा कि 4 मेंबर हैं, एक आदमी का एवरेज आयु 20 वर्ष है, एक आदमी का एवरेज कितना है? 20 वर्ष। 4 लोगों का सम कितना होगा? तो इसे गुना करके टोटल निकल जाएगा ना। ठीक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि अंबानी परिवार का इनकम सहारा परिवार के औसत से 20 कम है, तो 100 इसका एवरेज, इसका एवरेज कितना है? 80 है। कोई दिक्कत? तो इसका एवरेज 80 है, इसका एवरेज 100 है, तो ए मेंबर है, यहाँ बी मेंबर है, तो मेंबर की संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। और टोटल के बारे में बोला है कि सहारा का 100 है तो अंबानी का 120 है, मतलब 20% ज्यादा है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो भैया जाने वालों को किसी ने रोका, 40 दूनी 40 तिहाई, तो ए और बी के सदस्यों का रेशियो कितना आ गया? ये दो इधर आ जाएगा, 3:2। तो क्या बोला भाई? सहारा परिवार का सदस्य संख्या अंबानी परिवार की संख्या का कितना परसेंट है? सहारा परिवार कितना है? 2 है ना? 2 है ना पहला वाला? 2 इज द व्हाट परसेंट ऑफ
अंबानी परिवार मतलब 3 मतलब 66.666 आ रहा है ना, यही आंसर था। 66.666 या 7 कर दो, है ना, 666 आएगा तो 7 मान लो लगभग में, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। क्यों हार्ड लगा? भले क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन दम इसमें नहीं है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और जैसे चाहो इसे कर दो ना, रेशियो से। या जैसे मान लो कि यदि अंबानी परिवार का इनकम 120 है तो सहारा परिवार का, तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ पर्सन से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। टोटल में इनकम में से, टोटल इनकम में यदि हम सदस्यों की संख्या से भाग दें तो एवरेज आएगा ना। आपके पास 10 रोटी है, 2 आदमी है, तो एवरेज एक आदमी कितना पड़ेगा, 5 रोटी। टोटल अमाउंट में नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज। हर तरीके से बना सकते हैं। तो ये है किसका एवरेज है, अंबानी का। और ये क्या है, तो अंबानी का एवरेज सहारा से कितना कम है, 20% कम है, तो इसका कितना परसेंट होगा, इसका 80%, यही ना, इसका 80%, यही ना बोला, पढ़ो क्वेश्चन, यही कहा ना कि इसका एवरेज, लैंग्वेज ही ना है कि अंबानी का एवरेज सहारा के एवरेज से का 80% है, 20% कम मतलब 80%। तो आप ऐसे भी 40 तिहाई 40 दूनी, ये यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो a बाई बी बराबर 3/2, यही ना, ए यहां जाएगा ना, तो 3:2 बराबर a बाई बी। तो देखो ये हो गया सहारा का, सहारा इज द व्हाट परसेंट ऑफ अंबानी, हो गया, वही बातें हो गया। हर तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया? चलें आगे, ज्यादा बहस करने से फायदा इस पर नहीं ना है। चलें, हरिओ हरिओ हरिओ। सोने लाल हैं, पढ़िए पढ़िए। दम नहीं है, बस आपका दम निकालता है, कुछ नहीं है। पढ़िए भाई साहब, पढ़िए, पढ़ो ना, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आज एकदम खत्म कर देना है सबको, हैं। हाँ, बुक में जो जो प्रीवियस फ्रेज है ना, वो खाली करवा रहा हूँ बस। आज इसका अंतिम दिन है इसी भाई साहब का। कितना आ गया, सोने लाल साहू के पास तेल रखने के 2 कनस्तर हैं, 2 कंटेनर्स, है ना। पहले से इसमें से पहले जो है कनस्टर कहो या कोई कंटेनर कहो, तो पहले कंटेनर जो है, कनस्तर जो है, उसकी जो क्षमता है, क्षमता का 120% दूसरे कनस्टर की क्षमता के बराबर है। मतलब पहला का 120% दूसरे के बराबर है, यही ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। कहा पहला कनस्तर 45% खाली है और दूसरा कनस्तर 55% भरा हुआ है। मैं बनाता जाता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले क्या बोला, पहला कनस्तर और दूसरा कनस्तर। तो इसने कहा कि पहला कनस्तर यदि ए है, मान लो इसमें ए लीटर कुछ भी अटता, लिक्विड तेल पानी ए लीटर, और दूसरा का क्या मान लेते हैं, उसके जो कैपेसिटी है वो बी लीटर है, कोई दिक्कत। तो पहला स्टेप ने क्या बोला कि पहले कनस्तर का क्षमता ए है, उसका 120% दूसरे कनस्टर की क्षमता के बराबर है, यही ना कहा, ए का 120% बी के बराबर है। हाँ या ना, पढ़ो ना, जो हम देखो ध्यान से इधर, यही कहा ना। आज मेरा गर्दन थोड़ा टेढ़ा है, हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, देखो यही लिखा है ना, वरना ए का जो है कंटेनर है, उसका 120% बी के बराबर है। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लो, पढ़ ली, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो हम लिखे वही पढ़ रहे हैं ना। ओके, तो यहां से हम काटें 0, 6 और 5,
इसको उधर ले जाओ, तो ए और बी का जो कैपेसिटी है वो 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यस और नो में जवाब दीजिए, ठीक है ना। इसमें अटता है 5 लीटर, तो इसमें अटेगा 6 लीटर। आप चाहो तो 500 600 भी मान सकते हो, या 5 और 6 भी, क्या करूं, 5 6 मानूं या 500 600 कर दूं, 500 कर दूं, पक्का। तो पहला वाला मान लो 500 लीटर है, तो दूसरा वाला का कैपेसिटी 600 लीटर है। 5 और 6 भी चलेगा, ठीक है, 500 600 भी चलेगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब कहा कि पहले कनस्टर 45% खाली है, तो पहला वाला 45 खाली है, तो 55 तो भरा हुआ है या नहीं, बताओ। मतलब उसमें कितना है भरा हुआ, 270, और दूसरा वाला जो है वो कितना भरा हुआ है, ये भरा हुआ है 55, ये भी 55 ही है ना। 55 कितना होगा इसका, 330, तो टोटल कितना हो जाएगा, 600, कितना, पढ़ो ना। मतलब इसमें था 55%, इसमें था 55, तो सब मिलाकर कितना होगा, 600। तो दोनों मिलाकर कैपेसिटी हो गया 605 लीटर का। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे से एक आधो क्वेश्चन मेंस में आते हैं जो आप अपनी समझ से बनाओगे, कोई मास्टर साहब नहीं पढ़ाएंगे। अपनी समझ बनाइए और बनाइए, समझ में आ रहा ना, जब समझते हैं चीजों को। तो 500 का 55%, ये 45% खाली है, तो 55% भरा हुआ है, और दूसरा वाला 55% भरा हुआ है, तो मतलब भरा हुआ कितना है, इसमें 275 भरा हुआ है, इसमें 330 भरा हुआ था, कितना भरा हुआ है, 605। अब कहा दोनों कनस्टर को जो है, दोनों कंटेनर को एक तीसरे कंटेनर में मिला दिया, समझ में आ रहा है ना। तो कितना भरेंगे उसमें, 605 भरेंगे, क्योंकि इसमें 275 था, इसमें 330 था, दोनों वाला खाली कर दिया, एक तीसरा बर्तन, बड़ा सा बर्तन होगा उसमें डाल दिया। समझ में आ रहा है ना। तो कितना भरे उसमें, बताइए कितना भर दिए, 605। अब इसमें कहता है कि जो तीसरा कंटेनर है, तीसरा बर्तन में डाल दिया गया, इस कंटेनर का कुल कैपेसिटी, किसका, तीसरे का, तीसरे का जो कुल कैपेसिटी जो है, वो पहले दोनों जो कंटेनर है उसका कैपेसिटी का 125% है, दोनों का कैपेसिटी का 100, मतलब दोनों का कैपेसिटी है कितना, 1100 का 125% है। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझे? जैसे पढ़ाओ, पढ़ो ना उसको, कैसे बोला कि जो थर्ड कंटेनर है उसकी टोटल कैपेसिटी दोनों कंटेनर के कुल कैपेसिटी का 125% है, ठीक है। तो दोनों का कुल कितना, 1100, 1100 का 125% है, तो बोले तो 1375। मतलब जो बर्तन तीसरा है वो 1375 लीटर का है, ठीक, यही ना, तो दिक्कत। अब पूछा क्या, तीसरा कंटेनर कितना प्रतिशत भाग अभी खाली है, भरे कितना है, कितना, तो कितना खाली है, माइनस करो, 700, इतना खाली है। खाली का प्रतिशत निकालना है क्या, तो खाली गुने 100 बटा में पूरा बर्तन कितना था, 1375। नहीं समझ में आया? पूरी कैपेसिटी 1375 लीटर का है, और उसने दोनों मिला के भर दिया उसमें, तो कितना भर दिया, 605 भर दिया। तो 1375 कैपेसिटी था, 605 डाल दिया उसमें, तो खाली कितना हुआ, 770 है ना। तो 770 गुने 100 बटा में कितना परसेंट खाली है, तो परसेंटेज निकाल लिए। ऐसे तो ये 55 बार में ये भी कट रहा है, 55 बार में ये भी कट रहा है, लेकिन धीरे धीरे काटू, 11 से काट, इसे काटता हूँ पहले, 25 से काटू, 25 चौके, 25 पचे 125, और 25 पचे 125, सही है ना। अब 55 से पूरे पूरे कट गया, कितने बार में, 14 बार में, है ना, काटो, 11 सते 5 14 बार में, 14 चौके, तो हो गया आंसर 56%। हाँ या ना। ये सब बनाने का चीज नहीं है, ये जो मेंस देगा बच्चा उसका अपने आप डेवलप करेगा, यहाँ तक घिसाई करते करते पहुंचेगा ना मेंस में, तो उसका अपने आप डेवलप करेगा। हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, खुद ही करना होता है, समझ में आया।
इसमें कुछ ऐसा है जो बहुत टफ लगा, जो मतलब आउट ऑफ माइंड हो रहा है, अरे क्या बोल दिया? अरे बेसिक तरीके से हल करना, सिर्फ कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। समझ में आया भाई साहब? हाँ बोलिए, एक बार और देखिए, रिपीट कर देते हैं। पहले आप इसे छाप लिए, बताइए ना, छाप लिए हैं ना? आइए, कहा कि एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी का 120% दूसरा के बराबर है। तो दूसरा किसके बराबर है? तो पहला का 120% के बराबर है, ठीक। तो ए बी इधर ले आया और 5 उधर गया, 6 इधर, तो 5 और 6 का रेशियो हो गया ए और बी का। तो मान लिया 500 और 600 लीटर, कोई दिक्कत? तो 500 लीटर का ये है, 600 का ये है। तो बोला कि इसका 45% खाली है, तो 55% भरा है, और इसका 55% भरा है। तो दोनों का भरा भरा निकाल लिया, कितना भरा हुआ है। तो इसका 55% इतना होता है, इसका 55% इतना होता है, इतना मतलब कुल मिला के इतना भरा हुआ है। और इन दोनों को तीसरा बर्तन में भर दिया, तो कितना भरा होगा? 605 भरा होगा। दोनों में था कितना? इतना ही था ना। तो यही तीसरा बर्तन में भर दिया। अब बोला तीसरा बर्तन जो है उन दोनों के कुल कैपेसिटी का 125% है। दोनों कैपेसिटी होगी 1100, उसका 125% कर दिया 1375। तो तीसरा बर्तन है, टोटल कितना है? 1375 का है, और उसमें से 605 क्या है? भर दिया। तो खाली कितना है? 770। तो 770 कितना परसेंट है टोटल का? तो निकल गया 56% हो गया। समझ में आया देवी और सजनू? क्या आपको तकलीफ है? बहुत अच्छा, बहुत इजी है ना। तो इसको आप जो है ना, यदि आप इसे एलिगेशन से भी बना सकते थे, ठीक है ना। कैसे बता देता हूं, बता दूं। इसका 5, इसका 6, ओके, बहुत अच्छा। इसे भरा भरा निकाल लेंगे और माइनस कर से खाली निकल जाएगा, ठीक। तो इसका 55% और इसका भी कितने था? 55%। तो 55 ऐसे डायरेक्ट बीच का निकालना सिखाए थे कई तरीके से। रुक जाओ, हल्ला नहीं। एक तो कहा था इसका सम उसके डिफरेंस के बराबर हो, या तो यहाँ पर डिफरेंस तो 0 हो जा रहा है। तो एक ये भी सिखाया था, इसको गुना करो, टोटल कितना? 275, और यहाँ गुना करो 330, जोड़ के इसको भाग दे दो 11 से। कितना है जोड़ा जरा? 605 डिवाइड बाई 11, इतना परसेंट भरा आ जाएगा। और खाली निकालना होगा तो खाली वाला आ जाएगा। कितना आ गया? कितना? 55 आ रहा है। हाँ, 55 ये है, तो लगभग में आएगा। क्यों लगभग में आएगा? कि तीसरा बर्तन की कैपेसिटी जो है ना, थोड़ा सा क्या उससे ज्यादा है, ठीक है ना, इसीलिए वो लगभग में चलेगा। यदि ये बर्तन सिर्फ ये कह देता, ऐसा सुन ध्यान से, क्या कहता, ध्यान सुनना। यदि इसकी कैपेसिटी नहीं बोलता, बोला एक बर्तन है, इन दोनों से भर दिया, तो कितना परसेंट भरा, इसका कैपेसिटी दे रखा है कि ज्यादा है, इसीलिए लगभग कहीं कंडीशन में आएगा उसका आंसर। लेकिन हमको लगता है ये हार्ड लगा, नहीं लगा। बना लीजिए आप, ये बनाइए भाई साहब, ये तो बना लीजिएगा। हम छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ दें। अरे टिकट इतना है, दाम बढ़ गया, बिक्री घट गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? चले ना, ये सब बहुत करवा रखे हैं यार। ये बना दो। नहीं, ये तो आपके लिए है, ये है सबसे आसान। अभी तक के सारे मैथ में ये सबसे आसान है, लेकिन फिर भी दे दिया। बनाइए। हैं? हाँ, वो हल्का सा लेते हैं ना। पहले तुम पढ़ तो लो, कोई दिक्कत है? यहाँ देखो, मिलेगा, देखो ध्यान से इधर। बनाइए ना, आंसर क्या है? ये ऐसे ही बकवास क्वेश्चन है। क्या है ये? बकवास। लेकिन क्या कीजिएगा, बकवास कभी कभी महंगा पड़ जाता है। इसमें दम है। चलो रुक जाओ, तुम छोड़ो। इनकम देखो, ये है इनकम, क्या है ये? और ये एक्सपेंडिचर लिखूंगा, इधर में लिखूंगा सेविंग, ठीक है ना। यहां देखिए प्लीज,
इनकम कितना है इसका ए, और खर्च कितना है एक्स, तो सेविंग कैसे निकालोगे ए माइनस एक्स, हाँ या ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अगले माह उसका वेतन 3% बढ़ गया, मतलब ए का 100 प्लस सी बटा में 100 हो गया, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। यदि हम 10% बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे 100 प्लस 10 बटा में 100 लिखते ना। अब यहां पर आपको तंग करने के लिए वो सी लिख दिया, बच्चा तंग हो जाए, ऐसे कैसे तंग हो जाएगा। और उसका खर्च D% बढ़ गया, तो पहले एक्स था तो क्या लिखेंगे 100 प्लस डी बटा में 100, हाँ या ना। तो ये हो गया उसका इनकम, और ये क्या हो गया माइनस कर दो सेविंग, यही ना। तो यही इसका आंसर दिया, खाली एलसीएम ले लिया 100 और का a इंटू 100 प्लस सी और x इंटू 100 प्लस डी, बस ऐसे छोड़ दिया उसे। ये पता है इसीलिए है ना, माथा खराब करने के लिए काहे को है, कुछ नहीं बच्चा डर जाए, छोड़ दे डर के मारे, है ना। नई बचत ज्ञात कर दे, नया बचत यही है इसका, डर जाएंगे। ये कोई डरे का चीज है भाई। तो चले आगे, ये सब बकवास है। ये भी आसान है लेकिन जल्दी बनाओ, मुंह मत देखो टुकुर टुकुर, जल्दी बनाओ फटाफट। ये बहुत आसान है, ये मुझे इसको छोड़ने का मन था लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि भाई साहब बनाएंगे, बनाइए भाई साहब, बनाइए जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट तेजी में, थोड़ा जरा, ध्यान 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 ध्यान। भाई साहब उधर है, उधर है, उधर देखो ध्यान से फटाफट, यही छोड़ देंगे। आपके लिए लाए हैं हम ये, आप कॉपी चेक करेंगे हम, ना तो बोर्ड बुला लेंगे हम, अधिक कॉपी बचाना चाह रहे होंगे तो। उधर देखो, जल्दी लाइए, यस यस, बनाओ, कैसे बना लो, कैसे भी बना लो, 2x 3x मान लो, मान लो 2x 3x मान लो। छोटी का 20%, 20 जोड़ दिया जाए, बड़ी का 10%, 25 जोड़ दिया तो आपस में बराबर, तो x का वैल्यू निकाल लो। बहुत बेसिक क्वेश्चन बच्चों, x मान लेना, ठीक है ना। है कुछ आया क्या, या तो तुम 2x 3x मानो या 200% 300% मानो, क्या करूं, 200 300 मत मानना, 200 300% मानना, मुझे काहे, नहीं तो तुम 200 में जोड़ दोगे 20 तो गड़बड़ हो जाएगा जाकर, नहीं समझा। उसको सिंबल दिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जिससे कि लगे कि ये अलग है जो हम माने जो, और जो रियल दिया है वो अलग है, समझ रहे हैं ना। आइए दिखाता हूं, यहां देखिए, x मानू कि 100 मानू, चलो दोनों से लिख देता हूं, चुप हल्ला नहीं करो। यह है 2x और 3x, यह है 200% और 300%, खुश खुश। छोटी संख्या 2x, छोटी संख्या, यदि छोटी संख्या 20%, छोटी संख्या का 20% लिखा ना, इफ 20% द स्मॉलर नंबर, इसका 20% कहाँ ऐड कर दिया, में 20 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, तब यह परिणामी बड़ी संख्या का 10% में 25 जोड़ने के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। छोटी संख्या का 20%, कितना इसका 20% कितना आएगा बोलो, 40 में 20 जोड़ दिया जाए, और बड़ी संख्या का 10% कितना आएगा, 25 जोड़ दिया जाए, देखो ये इससे बड़ा आसानी से हो गया, 10 बराबर 5। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब 200% कितना होगा, 5 बटा में 10 गुने 200, 200 है ना, कितना आ गया भाई साहब, तो ये छोटी संख्या 100 हो जाएगा, ठीक। और ऐसे बनाएंगे तो इसको इधर ले आओ,
तो 40 में से 30x गया, 40x में से 30x गया, 10x बटा में 100। तो इधर आके माइनस कर दिया, मालूम ना, एलसीएम 100 आ जाएगा, 40 में से 30, और ओ जाके कितना हो जाएगा, तो ये कितना, x बराबर कितना आ गया, गुना करो, x बराबर 50, और 50 यहाँ गुना कर दो, 50 दूनी 100। या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, दोनों तरीके से तैयार है। क्या समझ पा रहे हैं ना? अब तो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए, परसेंटेज खत्म हो रहा है भाई साहब, है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? आगे चले? है? कौन रह गया? वो होमवर्क था। चले आगे ना, ये सेम ही है ना, बनाइए ना। आज तक एक लोकप्रिय चैनल है, ऐसा इसने कहा। यह सुबह 8 बजे से चलना शुरू किया और रात के 12 बजे तक चलता है। कहा जिसमें 8 सेकेंड वाले 60 विज्ञापन और 30 सेकेंड वाले 16 विज्ञापन प्रसारित होते हैं। तो एक दिन में विज्ञापनों द्वारा दिए गए, चलिए निकालिए फटाफट। अच्छा मुझे बताओ, 8 सेकेंड वाले 60 विज्ञापन हैं तो कितने हो गए, 480 सेकेंड, और 30 सेकेंड वाले 16 विज्ञापन हैं, 400, सब मिला के 900, 960 सेकेंड चला। कितना सेकेंड, समझ में आ गया? 8 सेकेंड वाले 60 विज्ञापन है तो 480, 8 छक 48, और 30 सेकेंड है 16 3 48, 960 सेकेंड चला। 960 सेकेंड में कितना मिनट, 16 मिनट, हाँ या ना? तो 16 मिनट इज द व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कितने देर चला? देखो ना कितने देर चला, सुबह 8 बजे से रात्रि के 8, 12 हो गया, और 4 और, तो 12 4, 16 घंटे को मिनट में चेंज करो। मिनट में क्यों चेंज किया? क्योंकि हम विज्ञापन मिनट में है, ये सेकंड में था ना, सेकंड में, तो 60 से भाग दिया तो क्या बन गया, मिनट। समझ में आ रहा है ना? भाग दिया ना, कि मिनट में चेंज कर लिया, और ये घंटे को भी मिनट में चेंज कर लिया, 60 16 घंटे थे ये। ए भाई दिमाग शांत है ना? विज्ञापन चला 960 सेकेंड, समझ आया? आया समझ में? 960 सेकेंड कितने मिनट होगा, कितना मिनट, तो 60 से भाग दिया तो 16 मिनट हो गया। मतलब टोटल 16, 8 बजे से 12 तक 16 घंटे होते, मालूम है कैसे? 8 से 8 12 घंटे, 8 और 4 12, 4 घंटे और, तो 12 4 16 घंटे, कितने घंटे हुए? तो 16 घंटे को चेंज करो मिनट में। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि ये मिनट में है ना, इसीलिए। तो 16 मिनट इज द व्हाट परसेंट ऑफ 16 घंटे, तो 60 से गुना कर दिया, तो भैया कितना आ गया, 5 बटा में कितना है, 3, सॉरी, 1 सही 2 बटा में 1 सही 2 बटा 3, या 1.666, ऐसे ना आएगा, 67%। ये विज्ञापन का समय हुआ, हाँ या ना? इसमें बकवास है या नहीं है? उड़ा देंगे बकवास को, पक्का? ठीक है तो है, हाँ हाँ सेकंड में बना सकते हैं, उसमें और 60 से गुना कर तो सेकंड हो जाता। तब का आ गया, कहा कि श्वेता छूट करवाने में माहिर है, बहुत तकलीफ हो रहा है। वह अपने नजदीकी दुकान पर जाती है,
जब वह शैम्पू के दाम पूछती है तब दुकानदार उसे 15% दाम बढ़ाकर बताता है। उसको मालूम है कि तोल मोल करेगी, है ना। बहुत समझदार बच्चा है ना। तो 15% दाम बढ़ाकर बताता है, लेकिन श्वेता 15% दाम कम करने का दबाव देती है। 15% कम कर दीजिए ना, है ना। रिलैक्स। तो 15% दाम करने के दबाव देती है, दुकानदार 15% दाम कर भी देता है कम। क्या आपको तकलीफ है? पूछा, दुकानदार को ऐसे करने पर कितने परसेंट की दाम में कमी हो गया, लॉस हो गया, ये पूछा। ये कोई प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि यदि 15% बढ़ा के 15% फिर कम करवा दे, पहले बढ़ाया फिर कमाया, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। मैंने सिखाया था परसेंटेज में ना, कि पहले 15 बढ़ा दिया फिर 15 कम कर दिया, तो x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बाई 100 सिखाए थे ना। तो कुल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 15 225, 2.25, तो माइनस मतलब लॉस। दुकानदार को 2.25 का इतना परसेंट का लॉस हो गया। लॉस लिखेंगे, इतना कम कर दिया दाम। अरे वो नहीं बढ़ा के रखता था, 15% का चूना लगता उसको। कम से कम काम। समझ में आया? भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ाया था ना पहले, एक कभी बढ़ा दें घटा दें, है ना। आया समझ में? चले आगे। एनी प्रॉब्लम? कैसा आदमी है? अरे 100 था, दाम कितना था? उसने श्वेता को क्या बताया? बोला 115 दाम है। क्या दाम है? 115। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वो कम कर दो कुछ, है ना। बोला 15% दाम कम करो। तो 85% में दो मुझे, कितने में दो? 85%। तो गुना करो इसको, कितना आएगा? 97.75, 97 पॉइंट, यही ना आएगा? 75 ही आएगा। मतलब कि 100 का दाम उसने 115 रखा था, और 115 पर ही 15% डिस्काउंट, मतलब 85% में बेचेगा, तो इतना में बेचा था। लेकिन दुकानदार को 100 रुपया दाम था ना उसका, और मिला कितना? 97.25। तो कितने का लॉस हो गया? तो 2.25% का लॉस हो गया। समझ में आया? यहाँ पर लॉस का मतलब प्रॉफिट लॉस वाला नहीं है, मतलब 100 रुपया के बदले उसको कितना मिला? 97.25। तो लॉस हो गया ना उसको। ठीक है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? भाई साहब समझ गए? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन है बच्चों, हल्ला नहीं करिएगा, क्योंकि ये 12 चल रहा है, 13 14 15 16, 16 ही है। 4 5 तो कर ही लेंगे, है ना। और जब तक कि ना होगा नहीं छोड़ेंगे, देखो। यस। भाई साहब ये आया कि नहीं बता दीजिए फटाफट। हट जाओ साइड, ओके। भाई साहब ने कहा साइड हट जाइए, हट जाओ। हैं? भाई साहब आया, जल्दी लाइए ना। कहा एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों से 15 भाग अधिक है। भाग क्या होगा, भाग नहीं, 15 अधिक है। 15 मोर देन द बॉयज, यही ने कहा। सीधे 15 अधिक लिखिएगा, भाग नहीं, ठीक है। 15 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए, लड़कों की संख्या 16% बढ़ा दिया जाए, तो लड़के लड़कियों की संख्या में 9 का अंतर है। बेसिक क्वेश्चन है, बच्चा वाला। जैसे मान लीजिए लड़का की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से, लड़कों का यदि एक्स है, तो लड़कियां एक्स प्लस
ये ऐसी बेसिक तरीके से बनाइएगा इसमें, ठीक है ना, इसमें दम नहीं है, बेसिक तरीके से, ठीक है ना। लड़कों की संख्या यदि 1 है तो लड़कियों की संख्या 15 अधिक है। भाई बनाना पड़ेगा, कभी कभी ऐसे बकवास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो लड़के 1 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 1 + 15। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दिया जाए, मतलब 110 कर दिया जाए, और लड़कों की संख्या 16% तो 116/100। हाँ या ना, नहीं समझे जी, ये सब बकवास है, खत्म हो रहा है, जल्दी निपटाइए फटाफट। एक्स का 16% बढ़ा देंगे तो 116 हो जाएगा, और 10% बढ़ाएंगे तो कितना, 100। तो ये लड़का लड़कियां, ये लड़का, तो क्या लड़कों की संख्या 9 अंतर है, तो अंतर कितने का आ गया, 9 का अंतर आ गया। आप बना नहीं सकते क्या, बना लेंगे, समझ में आया सबको। भाई देवी और सजनों, लड़के एक्स थे तो लड़कियां 1 + 15, लड़कियां 10 बढ़ गई 10% तो 110%, लड़के 16% बढ़ गए हैं तो 116%। तो अब लड़का लड़की में अंतर 9 का है तो 9 का लिख दिया। हाँ या ना, बोलते का ही नहीं है, हाँ या ना। एलसीएम 100 लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। यहाँ गुना करो, 110x + 1650, हाँ या ना। 15 × 11 165, जीरो माइनस का है ना, और माइनस में 100 कितना, 116, 116x बराबर कितना है, 9। तो 16 तो -6 हो गया ना, बोलो ना, -6x। चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, 1650 बराबर में 900, उधर जाके माइनस करो, -6x बराबर 900 में से 1650 माइनस करिए, माइनस का 750, तो x बराबर 100। तो क्या पूछा इसमें, तो लड़के 125 थे और लड़कियां 15 ज्यादा थी तो 100। तो विद्यालय में छात्रों की संख्या याद करी कितना, 200, तो बच्चे 265 थे स्कूल में। हाँ या ना, समझ में आया सबको, आसान है ना। ये सब चीजें खुद बनाइएगा, बुक्स में खूब दिया ऐसे क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने कीजिएगा, हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कर लेंगे ना। चलें आगे। आशा करते हैं आप भी खुद बना लीजिएगा, पढ़िए जरा। राजा दशरथ की कहानी आगे। राजा दशरथ अपने जीवन के अंतिम समय में अपने 3 रानियों को बुलाया, और उनको अपना सोने का, गोल्ड 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 का है ना, निम्न प्रकार से बांटा। उन्होंने पहली रानी को कुल सोने का, गोल्ड का है ना, 50% दिया। अरे दशरथ जी की वाइफ की बात कर रहे हैं हम, ऐसा आदमी सीधा कहां से आ जाएंगे, वो तो पुतो हो गई। तुम चुपचाप देखो ध्यान से इधर। अच्छा, पूरी रामायण नहीं देखा तुम, चुप रहो तुम। तो पहली रानी को कुल गोल्ड का 50% कितना दिया, दूसरी रानी को शेष का 50%, तीसरी रानी का शेष का 50, तो करवा कर लेंगे ना। यदि तीनों रानियों इतना मिला, तीनों रानी को मिलाकर इतना मिला, तो उसके पास कितने थे, नहीं बना लेंगे। हरिओम, क्या बन गया, एकदम बेसिक से बता दूं, बेसिक से। राजा दशरथ जी के पास 100% गोल्ड था, कितना परसेंट, तो पहली पत्नी को कितना दिए, तो कितना बच गया, जो बच गया उसका 50% कितना हो गया, 25, तो कितना बच गया, अब जो बच गया उसका 50%,
12.5 सब मिला के कितना हो गया, बोलिए ना। 87 पॉइंट, तो बचा कितना, 12.5 बच गया ही ना। और यहाँ हो गया 87 पॉइंट, हाँ या ना। पहली रानी को 50%, बचा 50, 50 का 50 25, और 25 का 50 12.5, समझ में आ रहा है ना। तीनों रानियों को मिलाकर 87 पॉइंट, और वो किसके बराबर है, तो 100 बराबर कितना, क्या बना लीजिएगा, जितना आ जाए यार। अच्छा लो लिख ही देता हूं यार, फिर गलती कर देगा कोई। 130900, यही ना। तो 100 बराबर कितना, तो डायरेक्ट लिख दूं 87.5 इंटू 100, और इसका बिंदिया हटाऊं तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, अब कितना से कट रहा है, पूरे से काट दो ये वाला, ये क्या इससे पूरे पूरे कट रहा है, कितना आ रहा है 149600, पूरे काट छट के 1496, तो एक जीरो यहाँ भी तो है, और एक जीरो कट गया, 2 जीरो बचा ही ना। और कर लेना खुद, क्या यही था 149600, ओके खुद कीजिएगा बच्चा लोग। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन, 1 2 3। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई जी, थोड़ा जल्दी में करिएगा क्योंकि आज ही खत्म करना है। कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, यदि कोई दिक्कत तो मुझे रोक लीजिएगा, ऐसा नहीं कि जल्दी में छोड़ दिक्कत हो जाए, दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा रिलैक्स रहता है, रिलैक्स रिलैक्स, ठंडा ठंडा कुल कुल पढ़िए। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर टाइपिस्ट 20 लाइन वाले पेज को 10 मिनट में टाइप कर सकता है, करता है, लेकिन वह एक पेज के बाईं ओर 8% जगह छोड़ देता है, नहीं बाईं तरफ चौहद्दी छोड़ता है, इसे क्या बोलते हैं उसको, 1/4 जो गैप छोड़ता हो ना, स्पेस है ना, तो 8% जगह खाली छोड़ के टाइप करता है, ठीक है ना। अब उसे 23 पेज टाइप करने हैं, प्रत्येक पेज में 40 लाइन है, तथा पहले की अपेक्षा में उसे 25% अधिक जगह छोड़ता है, मतलब जितना पहले छोड़ता था उससे 25%, पहले 8% जगह छोड़ता था, तो 8 का 25 कितना होता है 2, 8 का 50 होता है 4, और 25 कितना होता है 2, तो 2 और बढ़ गया था, अब 10% छोड़ेगा, कितना छोड़ेगा 10% छोड़ता है। तो 23 पेज टाइप करने में अब उसे कितना समय लगेगा। आप लोग मिक्स प्रपोर्शन पढ़े हैं, मिक्स प्रपोर्शन पढ़े हैं, एमडीएच मसाला फिलिंग हो रहा है, क्या मैंने उसमें करवाया था टाइपिंग वाला, इसमें थोड़ा सा अलग डाल दिया एक क्वेश्चन, ठीक। हम क्या कहते हैं, आदमी दिन समय कहाँ रहता है, और वर्ग कहाँ लिखाता है, वाह सबको याद है ना। तो पहले कहा, ध्यान सुनना, एक पेज टाइप करने में 10 मिनट लेता है, कितना मिनट 10 मिनट, तो एक पेज टाइप करता है तो 10 मिनट लेता है, और सुनिए ना एक पेज में 92% स्पेस पे टाइपिंग करता है, कितने क्यों 92%, नहीं समझे, मैं फिर से बोलता हूं देखिए, समझ गए। और उसमें कितने लाइन है 20 लाइनें हैं, तो वर्क कहां लिखाएगा, टाइपिंग करना लाइन, इतना लाइन इतना पेज, वो सब कहां लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, समझ रहे हैं ना। हम बोले 10 मिनट में वह 92% टाइप करता, कितना परसेंट 92%, क्यों लिखे, क्योंकि 8% खाली है, तो 92%, और एक पेज में कितना है 20 लाइन, कितना है, तो इतना करता है, ठीक। अब कितने देर में करेगा, कितना, अब एक पेज में कितना, 23 पेज है ना, कितना पेज है इस बार
इस बार बोला है 23 पेज है। कितना पेज है? 23 पेज है। सुनो सुनो, 23 पेज है और 40 लाइन है और पहले की अपेक्षा 25% अधिक जगह छोड़ता। पहले जगह कितना छोड़ता था? 8%। तो अब उसका 25% ज्यादा छोड़ेगा। तो कितना छोड़ेगा? नहीं नहीं, 2 और ज्यादा हो गया ना, तो 10% छोड़ेगा। कितना छोड़ेगा? आराम से। 8 का 25% कितना होता है? या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 पहले था, अब उसका 125 लिख दीजिए। 125 काटिए, 25 बचे, 25 चौके 4 दूनी 8, 5 दूनी आगे ना। अब 10% छोड़ता है। या तो 2 निकाल के 8 में 2 जोड़ दो, या फिर 8 पहले छाप छोड़ता था, अब उसका 125%, 25% ज्यादा, 25%। तो 8 का 125% कितना आएगा? 10। मतलब 10% स्पेस छोड़ता। हाँ या ना? जितना स्पेस पहले छोड़ता था उसे 25% स्पेस ज्यादा छोड़ता है। तो पहले 8% छोड़ता था और उसका 125% छोड़ता है। तो 125% कितना होता है? 10 आएगा। यस और नो? तो 10% छोड़ दिया, तो अब यूज कितना क्या हो? 90%। यहाँ 92% यूज करता था, अब 90%। और एक में अब कितना लाइन है? पहले 20 लाइन था, अब 40 लाइन है। 7.5 घंटे है ना। काट छाट करूं? 23 चौके 92, सुन्ना सुन्ना 4 से वहां 0 था। कोई बात नहीं, 0 यहां नहीं लिखाया है। वो आया टाइप वहां पर गायब हो जाता है बीच में कभी कभी। ठीक है, तो मैं इसको प्रेम से काटता हूँ। आराम से रुक जाओ, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। वहां पर वो लिखा नहीं पाया ना वो। हाँ, 10 मिनट, एक पेज का 92%। और कितना पेज, कितना लाइन? 20 लाइन। अब कितना देर लगाएगा? 23 पेज का अब 90%। और कितना था यार? तुम छूट जाओगे तो बंद हो जाएगा। अब 40। ठीक है ना? काट छाट आरंभ किया जाए। 23 चौके यस और नो? कैसे भी काट दो, हर तक कटेगा। 0 से 4 से 2 बचे और 9 बचे। 400 मिनट, 450 मिनट हो गया ना? बोलिए। हाँ भाई साहब, आप पढ़े एमडीएच मसाला? तो आप पढ़िए तो आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एमडीएच मसाला, एमडीएच एमडीएच मसाला का प्रयोग करने से वर्क इज डन। ये सब सिखा रखे हैं पहले, ठीक है ना? तो अभी आप जो नहीं पढ़े हो टेंशन मत लीजिए। 450 मिनट को 8 में चेंज करो। 3 से 3 दूनी 15 तिहाई, तो 7.5 घंटे लगेंगे। अब यही इसका आंसर था, 7.5 घंटे। समझ में आया? हार्ड लगा? इजी था? उड़ा दोगे? तो चले अगला पेज में। आप लिया? बस 2 क्वेश्चन है, छुट्टी क्या छुट्टी कर रहा है। लो, ऐसा एक मैंने करवाया था। इसके बाद एक और बचा है, फिर खत्म हो जाएगा। पहले ही करूं कि वो करूं? कोई बात नहीं, दोनों करते हैं। चुप रहो तुम। एकदम तेजी में धाए धाए बनाइए। धाए 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 धाए। जल्दी जल्दी करो। चलिए, एक आदमी ने एक ट्रैक्टर 2.5 लाख लिखा ना, 2,50,000, 2.5 लाख रुपया में खरीदा। नहीं, सब्सिडी मिल रहा है इसमें, देखो। ट्रैक्टर की वार्षिक रिपेयरिंग कीमत इसकी कुल कीमत का 2% है।
मेंटेनेंस करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए 2.5 लाख का 2% मतलब कितना, 50,000 कि 5,000? 5,000 कितना, 5,000 रुपया उसके मेंटेनेंस पे, रिपेयरिंग वगैरह पे खर्च करता है। इसके अलावा 2,000 रुपया और टैक्स भी देता है, जो सब्सिडी मिला था उसका टैक्स भी लग रहा है उसको। 2,000 रुपया पर एनम टैक्स भी देना पड़ता है। तब उस ट्रैक्टर को कितने कीमत पर मासिक रूप से किराया पर दे दे, रेंट पर लगा रहा है, मतलब पर मंथ कितना रेंट पर लगाए कि वह अपने निवेश का 15% रिटर्न प्राप्त करे, मतलब जितना लगाया था उसका 15% प्राप्त हो। मैंने एक करवाया था क्वेश्चन, एक घर 5 लाख में मकान खरीदा था, मेंटेनेंस खर्च करता था, उसके बाद मैंने कहा था टैक्स दे रहा था, है ना, हाउस टैक्स दे रहा था, और 10% बचा था, याद है? उसी क्वेश्चन को ऐसे करके सीजन में पूछ दिया तो अगर डर जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं। आइए, एक महीने का मान लो कि रेंट x रुपया है, तो 12 महीने का 12x, एक महीने का रेंट आया x रुपया, तो 12 महीने का 12x, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब उसमें से 2.5 लाख का 2% 5,000 रुपया और चला गया, नहीं समझे? लिख के दिखाओ या समझ में आ गया? 2.5 लाख का 2% 5,000 रुपया चला गया, और 2,000 रुपया और गया, क्यों गया? यही था ना, ट्रैक्टर की वार्षिक रिपेयरिंग कीमत, है ना, रिपेयरिंग 5,000 रुपया एक साल में, एक साल में, ठीक है, और एक साल में 2,000 टैक्स, तो एक साल में कमाया इतना और गमाया इतना, इस सब मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट 2,50,000 का रिटर्न कितना आया? 15%। उसका रिटर्न क्या हुआ? इनकम। रिटर्न का मतलब उसको जो इनकम प्राप्त हुआ, नेट जो प्राप्त हुआ उसे रिटर्निंग, ये आप समझते हैं रिटर्न मतलब ना, जो हम लगाए उसका रिटर्न जो हमें आया वो 15% आया। कितना आया? ये भाई समझ में आ रहा सबको? ये रेंट पर लगाया, ये सब खर्चा कर दिया, खर्चा करने के बाद भी उसे 2.5 लाख का 15% रिटर्न आ गया। समझ में आया? 2 जीरो कट गया, गुना करो कितना आया है? कुछ आया? 15 दूनी 30, 15 पचा 75, 37,500, 37,000, ये आ रहा है ना? 37,500, तो इसे गुना करके आया 37,500, और ये माइनस बन जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 7,000 और गया, तो कितना हो गया? बोलो बोलो, अरे प्लस करो भैया, प्लस 44,000, 44,500, 44,000, 44,000, काटो 12 से कट दो, 8 5 9, नहीं कटेगा, 8 5 13, लगभग में आएगा। तो 12 से भाग दे दो, जितना आ जाए बता दो कितना? 370, लगभग में, लगभग में इतना रुपया, यही ना, 3,708 रुपया पर मंथ उसको आएगा। एक लास्ट रह गया, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? पटना वाले भाई, रोहतक वाले समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया समझ में? बहुत अच्छा, ना आए तब हाथ उठाना, नहीं तो आ जाए तो ऐसे। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या भाई बताओ? ए, अगला क्वेश्चन देखो। एक किताब में 30 पेज है, प्रत्येक पेज में 25 लाइन है, प्रत्येक लाइन में 35 अक्षर है। एक किताब में 30 पेज है और प्रत्येक पेज में 25 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 35 अक्षर है। ओके,
फिर कहा यदि यह विषय वस्तु दूसरी किताब में लिखा जाए, यही सेम कंटेंट दूसरे बुक में लिखा जाए, मान लीजिए, ठीक है ना, जितने यहाँ पर कंटेंट है ना वो दूसरे बुक में लिखते हैं, तो क्या बोला, कितने अधिक पेज, कितना परसेंट अधिक पेज चाहिए, कितना परसेंट अधिक पेज, यहाँ देखिए ना, कितना परसेंट अधिक पेज चाहिए, कितने परसेंट अधिक पेज का आवश्यकता होगा। अब नया सेम चीज को दूसरे में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो कितना परसेंट अधिक पेज चाहिए, यदि प्रत्येक पेज, अब जो पेज है उसमें 30 लाइनें हैं, एक पेज में कितने लाइन हैं, 30 लाइन, प्रत्येक लाइन में कितने अक्षर हैं, 28 है। तो बहुत इजी है, मैं सिखाता हूं, देखो 30 पेज है, कितने पेज हैं, 30 पेज, और एक पेज में कितने लाइन हैं, 25 लाइन है, तो इसका मतलब 30 पेज में कितने लाइन हो जाएंगे, 750 लाइन हो जाएंगे। एक पेज में 25 लाइन, तो 30 पेज में 750 लाइन, और एक लाइन में 35 वर्ड है ना, 35 लेटर, तो टोटल लेटर इतने हो गए। अब इस लेटर को हम दूसरे में डाल रहे हैं, तो मान लो उसमें एक्स पेजेस हैं, कितना पेज है, मान लिया उसमें कितने पेजेस हैं, एक्स पेजेस हैं, ठीक। अब एक्स पेज है और एक पेज में कितने हैं, 30 लाइन, और एक लाइन में कितना, 28, तो हम ये निकालेंगे कि इसमें पेज कितने थे, ओके ना, क्योंकि सेम कंटेंट यहां डाल रहे हैं ना, ठीक। जाने वाले किसी ने रोका है, 7 पचे 7 चौके, तो कितना आ गया, 125 बटा में 125 4। ए भाई देखो, आप माइनस मत करो, ऐसे कर, देखो पहले कितने पेज थे, पहले कितने पेज थे, और अब कितने पेज है, 125 बटा में, आप इसे डायरेक्ट भी माइनस करके लिख सकते हो, यहां पर भाग दे दो ना, कितना आ जाएगा, 31 आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 30 पेज, अब 31 हम तो कितना अधिक हो गया, 1.25, इतना गुने 100 बटा में पहले से, तो पहले कितना था, 30 था, ठीक। अब इसका पॉइंट हटा दो, कितना हो जाएगा, 100, तो 2 जीरो ऐसे कट गया, और 5 6 पचे 30, 25 पचे 4 सही, 1 बटा में इतना परसेंट अधिक चाहिए। या तुम ऐसे कर, देखो पहले कितना पेज था, 30, और आप कितने पेज है, तो इसे काट करके छोटा कर सकते हो, ठीक है, ऐसे यहां गुना करो, कितना हो गया, 24:25, कितना अधिक चाहिए, 1 गुने 100 बटा में 25 चौके 6 चौके 4 सही, 1 बटा में 6, ऐसे करके आ गया। क्या आपको हार्ड लगा, हार्ड है।